नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपका पीजीटी 2010 हिंदी विषय से संबंधित है। तो दोस्तों, हमने इसका पार्ट वन और पार्ट 2 दोनों प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। आज हम दोस्तों इसका पार्ट 3 हल करेंगे, प्रश्न क्रमांक 61 से लेकर के शेष प्रश्नों को। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी को बिना देरी किए। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 61 से। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 61 में पूछा गया है, पहला 61 में डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई है। दोस्तों बताना है डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं। दोस्तों ये हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा है और दोस्तों इस आत्मकथा के 4 भाग हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। तो दोस्तों इनकी आत्मकथा विधा की रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं, और दोस्तों इसके 4 खंड हैं, ये भी इसको भी आप याद रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 62 देखते हैं, अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है। खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य और प्रलंब काव्य या लंबी कविता। तो दोस्तों अज्ञेय की जो असाध्य वीणा है ये प्रलंब काव्य या एक लंबी कविता के रूप में जानी जाती है। दोस्तों अज्ञेय का दोस्तों पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 63 देखते हैं, जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती है दोस्तों, तो वहाँ बताना कौन सा अलंकार होता है। पहला है विभावना, दूसरा है दोस्तों विशेषोक्ति, तीसरा असंगति और चौथा है दोस्तों दीपक अलंकार। तो दोस्तों जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ दोस्तों होता है विभावना अलंकार। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। दोस्तों इसका एक उदाहरण है विभावना अलंकार का, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विधि करे कर्म विधि नाना। तो दोस्तों ये विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ पे बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति होती है, दोस्तों वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 64 देखते हैं। 64 में क्या पूछा गया है दोस्तों, तो पर वारो उर्वशी सुन रात की सुजान, तू मोहन की उर्वशी है वे उर्वशी समान। दोस्तों यहाँ पे जो है बताना है कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार या वक्रोक्ति अलंकार। तो दोस्तों ये जो दोहा दिया है दोस्तों ये बिहारी जी का दोहा है और इसमें दोस्तों बताना है कौन सा अलंकार है। दोस्तों यहाँ पे उर्वशी शब्द का प्रयोग 2 या 2 से अधिक बार हुआ है। तो जहाँ पे दोस्तों कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग होता है और उसका अर्थ क्या होता है अलग अलग होता है, वहाँ दोस्तों यमक अलंकार होता है। तो दोस्तों यहाँ उर्वशी का 2 अर्थ होते हैं। पहले उर्वशी का अर्थ होता है दोस्तों हृदय में बसी और दूसरा उर्वशी का अर्थ है दोस्तों स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी। तो दोस्तों यहाँ उर्वशी के 2 अर्थ है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे यमक अलंकार है। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। तो यमक अलंकार दोस्तों की परिभाषा भी आप याद कर लें कि जहाँ पर कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार होता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं वहाँ पे दोस्तों यमक अलंकार होता है। प्रश्न क्रमांक 65 देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का शब्द चयन करना है, कुमुदनी, कुमुदनी, कुमुदनी और कुमुदनी। तो दोस्तों बताना है इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इसमें जो कुमुदनी की सही वर्तनी है दोस्तों वो है कुमुदनी, सी इसका दोस्तों राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 66 देखते हैं, निशीथ का उपयुक्त अर्थ क्या है। दोस्तों बताना निशीथ शब्द का अर्थ क्या है। अर्धरात्रि के समय, संध्या का समय, प्रातः काल का समय और ये सभी। तो दोस्तों जैसा कि पता है जो निशीथ का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों आधी रात का समय जो है अर्धरात्रि के समय निशीथ कहलाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 67 देखते हैं, झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है। झूला नट उपन्यास की रचनाकार बताना है मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियवंदा और दोस्तों डी ऑप्शन दिया शिवानी। तो दोस्तों इसकी जो रचनाकार हैं दोस्तों मैत्री पुष्पा, झूला नट उपन्यास की रचनाकार मैत्री पुष्पा हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 61 देखते हैं, उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन है। कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, रामविलास शर्मा और दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं दोस्तों वो हैं केदारनाथ सिंह। दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी आपकी आगामी परीक्षाएं टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केबीएस, एमपीटीटी वर्ग 1 वर्ग 2 सभी के लिए दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही रामबाण साबित होगी। आप इन प्रश्नों को बार बार अभ्यास करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कि आपने कितने प्रश्नों को हल किया है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 71 देखते हैं, 70वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों